हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं योगिनी एकादशी की छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा अंत तक जरूर सुनिएगा। योगिनी एकादशी की कथा सुनने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की कथा। प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी कहलाती है। यह अत्यंत पुण्यदायी, पापों का नाश करने वाली और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाली एकादशी है। इसके व्रत और कथा का श्रवण करने से मनुष्य को समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। बहुत समय पहले अलकापुरी नामक दिव्य नगरी में धन के देवता कुबेर का राज था। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन उनके पूजा के लिए मानसरोवर से सुगंधित पुष्प मंगवाते थे। उन पुष्पों को लाने का कार्य हेमा माली नामक एक यक्ष करता था। हेमा माली की पत्नी का नाम विशालक्षी था। वह अत्यंत सुंदर थी। एक दिन हेमा माली अपनी पत्नी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि भगवान शिव की पूजा के लिए समय पर फूल पहुंचाना भूल गया। कुछ समय बीत गया और भगवान शिव का पूजा अधूरा रह गया। जब कुबेर को इस बात का पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत हेमा माली को अपने दरबार में बुलाया। हेमा माली भयभीत होकर उपस्थित हुआ। कुबेर ने कहा, तुमने अपने कर्तव्य की अपेक्षा करके भगवान शिव का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी पर भटकते रहोगे। शाप मिलते ही हेमा माली का दिव्य शरीर नष्ट हो गया और वह भयंकर कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर धरती पर आ गिरा। वह जंगलों में, पर्वतों में भटकता रहा। उसे न भोजन मिलता था और न ही कहीं रहने का स्थान। अपने कर्मों का पछताते हुए वह भगवान से क्षमा मांगता रहता था। एक दिन भटकते भटकते वह महान तपस्वी ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके दुख का कारण जान लिया। हेमा मालिनी ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी कथा सुनाई और विनती की, हे मुनिवर, कृपा करके मुझे इस भयंकर कष्ट से मुक्ति का उपाय बताइए। ऋषि मार्कंडेय ने करुणा से भरकर कहा, हे हेमा माली, तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करो। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो। रात भर उनका भजन कीर्तन करो और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेमा माली ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। उसने पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति से योगिनी एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु की आराधना की और सच्चे हृदय से क्षमा मांगी। व्रत के पूर्ण प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उसे पुनः दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वह अपनी पत्नी सहित अलकापुरी लौट गया। वहाँ उसने भगवान शिव और भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, योगिनी एकादशी का व्रत करने से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत मनुष्य को रोग, दुख और दरिद्र से मुक्त देकर सुख, शांति और अंत में भगवान विष्णु के दिव्य धाम की प्राप्ति कराता है। इसलिए प्रत्येक भक्त को श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक योगिनी व्रत अवश्य रखना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। भक्तों, अगर आप सबको ये हमारी छोटी सी योगिनी एकादशी की कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।